ये पूछा था कि 90% जो इश्यूज हैं वो ज़मीनी विवाद हैं, तो इनको आप एज ए पुलिस कैसे दूर करोगे? जी। तो मैंने वही कहा कि सर एज ए पुलिस उतना दूर नहीं कर सकते, इसलिए मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ, तो इससे काफ़ी खुश हुए। सही कह रहे हैं। बहुत पर चयनित भी हैं कि जो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण स्तर पे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो अपनी स्थिति परिस्थिति को समझें और अपने ही परिवेश में रह करके जो सोर्स हैं, संसाधन हैं, उनका अच्छे से सदुपयोग करके वहीं से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सर नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में एक और छात्र हैं और अधिकारी भी हैं, हम उनसे खुद अभी पूछेंगे। अभी इनका साक्षात्कार समाप्त हुआ है और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप कहाँ से आए थोड़ा सा ये बताइएगा। उसके बाद में जो आपका साक्षात्कार हुआ है, किस बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा। अभी हम इंटरव्यू देखेंगे पूरा, लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए, वो विद्यार्थी भी थोड़ा सा ध्यान भी दें कि जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। इनका एक बैच है जिसका नाम है सर्व सक्षम 2.0, जिसमें पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। डेली एमसीक्यूज होते हैं, यूनिट वाइज क्लास नोट्स दिए जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के पीआईक्यूज बुकलेट दी जाती है, प्रीलिम्स और मेंस की रिवीजन बुकलेट, और साथ में यूपी का करंट और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो भी डाउट हो वो तुरंत 24 घंटे क्लियर करवाया जाता है। और ये जो कोर्स है वो मात्र 4,999 रुपए में है। और यहाँ पर भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर अनेकों प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कोर्स देख रहे थे, इसी तरीके से ये हिंदी माध्यम का कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम नहीं है इनके यहाँ, इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी इंग्लिश मिला करके पढ़ाई करवाई जाती है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को। और एक है बिल्कुल शुद्ध हिंदी वालों के लिए, जिसे आप लोग सर्वप्रथम 2O के नाम से जानते हैं। जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2027 पीसीएस है, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का, इसका नाम है सक्षम। और इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप लोग प्रथम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, प्रीलिम्स के लिए अगर केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आक्रोश 2.0 के नाम से एक बैच है। इसी तरीके से हिंदी माध्यम में ऊर्जा के नाम से ये बैच मिल जाएगा। और इन सब को, ये जितने भी बैचेस कोर्स देख रहे हैं, सब में आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP 500, तो आप लोगों को और छूट मिल जाएगी। ये जो 1999 देख रहे हैं, इसमें भी छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से बीपीएससी की भी बैचेस है, 72वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाला है, इसके पहले इंग्लिश मीडियम आक्रोश नाम का भी बैच है, प्रीलिम्स के लिए, ऊर्जा के लिए, ये सारे बैच मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के जल्दी से इस ऑफर का लाभ ले लीजिए। बीपीएससी की जो एडीओ भर्ती है उसका भी ये एक बैच चल रहा है। चलिए हम लोग अब बात करें, आप कहाँ से आए थोड़ा सा ये बताइएगा। उसके बाद में जो आपका साक्षात्कार हुआ है, किस बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा। मैं जनपद महाराजगंज से आया हूँ, वहाँ पे मैं क्षेत्राधिकारी के तौर पर नियुक्त हूँ, सीओ के तौर पे जी। मेरा साक्षात्कार श्री कल्पराज सर के बोर्ड में था। बोर्ड बहुत ही कोर्डियल था और मेरी जॉब के बारे में ही पूछा गया, और सिचुएशनल बेस्ड ही थे। जैसे कि आप पुलिस में हैं तो भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे, आप एसडीएम के तौर पर ऐसा क्या अलग करेंगे, और पुलिस में रह के आप राम राज्य कैसे लाएंगे, इसी तरह के सब सिचुएशनल बेस्ड ही क्वेश्चन थे। और एक था थोड़ा थ्योरेटिकल फैक्चुअल एक्ट के बारे में उन्होंने पूछा था, जिसमें अपराधियों की और बाकी चीज़ों की फीडिंग की जा रही है। और ये जो करंट के बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, डेनमार्क, यूएसए, यूजीसी, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? इनसे संबंधित मुझसे नहीं पूछे गए, लेकिन इनसे पूछा जा सकता है, इसलिए सबको एटलीस्ट प्रिपेयर रहना चाहिए। कुछ बच्चों से पूछा जा रहा है? जी जी बिल्कुल पूछा जा रहा है। आपकी जॉब से कुछ अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो याद आ रहा हो, कुछ मजेदार? हाँ, वो ये पूछा था कि 90% जो इश्यूज हैं वो ज़मीनी विवाद हैं, तो इनको आप एज ए पुलिस कैसे दूर करोगे? जी। तो मैंने वही कहा कि सर एज ए पुलिस उतना दूर नहीं कर सकते, इसलिए मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ, तो इससे काफ़ी खुश हुए। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। उसके बाद वो बोल रहे थे कि पुलिस में एफिशिएंसी और ये भाई भतीजावाद, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी में क्या संबंध है, इसको कैसे देखते हैं। तो उसमें मैंने वही बताया कि मान लीजिए किसी पुलिस वाले की शिकायत आती है तो हम उस पर कैसे काम करते हैं, और किसी विवेचना के निस्तारण में कैसे, वही था सब। अच्छा,
इसके अलावा कुछ और मुद्दे आपके एजुकेशन से संबंधित कुछ पूछा? हाँ, बीटेक के बारे में बस केवल कॉलेज के बारे में पूछा था। आपने कहाँ से बीटेक किया वैसे? मैंने NIT नागपुर से NIT नागपुर से किया था आपने? केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। अच्छा। उस पर कुछ कोई प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा। हाँ, मैडम थी जो बोर्ड में, उन्होंने पूछा था कि आप एक लीडर के गुण क्या होते हैं और आप अपने थानों को कैसे आपने लीड किया है, इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो मैंने बताया। अच्छा, आपका चयन कब हुआ था ये सीओ में? मैं 2023 बैच का सिलेक्टेड हूँ। 23 बैच का, तो हाँ तब तो तैयारी आपकी वही। तो किस तरीके से अभी तैयारी को मेंटेन किया आपने? तैयारी के लिए समय कम मिलता था। हाँ, कुछ मैं इसी मोबाइल में, टैबलेट में पढ़ता रहता था और बहुत प्रैक्टिस ना, पूर्व ज्ञान जो पूर्व तैयारी थी उसी के आधार पर हुआ। अच्छा, पूर्व की तैयारी आपने कहाँ से की थी? मैंने सेल्फ ही किया है ज़्यादा। टोटल सेल्फ ही ज़्यादातर किया? हाँ, बस। अब दिल्ली वगैरह गए थे क्या तैयारी करने के लिए? नहीं। अमूमन लोग जाते हैं। मैं दिल्ली कभी नहीं गया। मैंने बस ये कि कहीं ऐसा इंस्टीट्यूशनल कोचिंग नहीं की थी। अच्छा, घर बैठे अपने ही शहर में आपने? बिल्कुल, यस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर कुछ और कहना चाहते हो बच्चों के संदेश वगैरह दे सकते हैं? हाँ, सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि लगे रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और सिलेक्शन ज़रूर होता है। और अभी इंटरव्यू के लिए या मेंस के लिए जो भी हैं, तो अपने टारगेट को एकदम देखते हुए, अपने पेरेंट्स को याद करते हुए जुटे रहिए, हो जाएगा सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। जी सर। जी सर, कहेंगे थैंक आप? यू। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर ने कहा कि आप किसी भी शहर में रह कर के तैयारी कर सकते हैं। सर भी किसी बड़े शहर नहीं गए, तो बोर्ड का एग्ज़ाम एंड होने वाला है, तो बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे रहते हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न गूंजता रहता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति भले ही बहुत ख़राब शहर में जाने के लिए। जी। तो मैं सर ने बहुत अच्छा मतलब आंसर दिया कि मतलब कि मैं अपने घर पे ही रह करके सेल्फ स्टडी से मैंने तैयारी किया। बहुत सारे बच्चे निकल जी। तो हम सर के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि सर PCS के पद पर चयनित भी हैं, कि जो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण स्तर पे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो अपनी स्थिति परिस्थिति को समझें और अपने ही परिवेश में रह करके जो सोर्स हैं, संसाधन हैं, उनका अच्छे से सदुपयोग करके वहीं से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सर, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।